हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड लिया है यहाँ पे। तो हमने एक्चुअली तो हमने यहाँ पे दो लॉट लिए हैं, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और ट्रेड का लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा लॉस चल रहा है क्योंकि जो सेकेंड टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी लिया उसके बाद भी मार्केट का थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे पोजीशंस, तो अभी हमारा लॉस चल रहा है 6000 के अराउंड। कोई बात नहीं। तो हमारा अगर ट्रेड आज फेल हो रहा है और हमारे अगर लॉस के लिमिट के बाहर जा रहा है, तो उसके बाद डेफिनेटली हम इस ट्रेड से बाहर निकलेंगे और लॉस बुक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैपिटल आप बचा पाओगे तो आप आपका तो फिर आप आगे ट्रेडिंग कर पाओगे और अच्छा लर्निंग भी हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप कैपिटली पूरा वाइप आउट करोगे तो फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है आगे के लिए। ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल 7,000 8,000 का लॉस चल रहा है। तो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट में कैसे मूवमेंट हो रही है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं ओपन करूँगा यहाँ पे, हम्म तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो कैंडल था, जैसे हमारा हमेशा का होता है कि फर्स्ट 2-3 कैंडल में नहीं हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट 2-3 कैंडल में तो मार्केट ने जैसे गैप अप ओपन हुआ और बाद में इमीडिएटली मार्केट नीचे आया, उसके बाद 2-3 रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अराउंड दिस पोजीशन में थोड़ा जूम करता हूँ वो मार्केट का सेंटिमेंट तो थोड़ा डाउन साइड ही था, लेकिन आई डोंट नो कि आज ये बायर्स को ट्रैप करने के लिए हुआ जा रहा है या क्या, पता नहीं, देखेंगे। इग्नोर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अभी नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमारा जो पोजीशन हुआ था वो इसके करीब हुआ था। यहाँ पे ये कैंडल का जैसे स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे हमने रेड कैंडल के पहले हमने हमारा पुट साइड का पोजीशन बनाया था। तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा था, यहाँ पे 3500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो बुक नहीं हुआ, इसके लिए हम ट्रेड से नहीं निकले। और उसके बाद इमिडिएटली जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैंडल के बाद डोजी काइंड ऑफ कैंडल बन गई यहाँ पे। और यहाँ से फिर मार्केट ने पूरा रिवर्सल दे दिया, और यहाँ से रिवर्सल देने के बाद मार्केट अभी हमारा नेगेटिव साइड में पोजीशन चल रहा है। और निफ्टी का भी सिमिलर है। निफ्टी का तो पूरा ज़्यादा ओपन हो गया, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे, कंपेयर करोगे, तो आज का दिन का जो हाई है, फर्स्ट कैंडल ने जो हाई बनाया था, वो कैंडल का हाई अभी तक ब्रेक यहाँ पे हुआ नहीं है। इसके लिए थोड़े होप्स यहाँ पे है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में ना जाते हुए थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी में, निफ्टी 50 में, तो पूरा जो डे आज सेकंड फर्स्ट कैंडल में तो हाई नहीं बनाया था, लेकिन थर्ड कैंडल में उसने हाई बनाया था। और वो जो थर्ड कैंडल में हाई बनाया था वो भी ब्रेकआउट करके मार्केट आगे बढ़ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 24,500 का लेवल था यहाँ पे, और मार्केट ऊपर गया था। तो अभी यहाँ पे आइदर मार्केट साइडवेज जा सकता है या फिर मार्केट थोड़ा नीचे जाने का दिखा के, नीचे जा रहा है ऐसा शो करके मार्केट ऊपर की तरफ फिर से मूव हो सकता है। वही देखना है हमें। अगर मार्केट फिर से ये लेवल, अगर 24,500 का लेवल अगर ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा हमें मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे। तो उसका भी इंतज़ार करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली हम हमारे आज के दिन का जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ तक हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगर वो लेवल भी अगर ब्रेक हो रही है 24,800 के बाद, अगर 24,500 के बाद अगर 24,400 का भी लेवल अगर ब्रेक हो रहा है, तो हमें 24,200 के आसपास का एक लंबा ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो हमारा जो लॉस चल रहा है वो भी एक बार अपडेट कर देता हूँ मैं आपको। अभी फ़िलहाल के लिए हमारा 4,600 का लॉस चल रहा है। 7,000 8,000 तक हमारा लॉस चला गया था। तो अभी 8,000 4,400 का लॉस चल रहा है। तो देखते हैं थोड़े
देखो बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट में स्टे करे या ना करे वो समझ में नहीं आता। अभी 8000 का लॉस चल रहा था, उसके बाद समटाइम्स ये एक अच्छा डिसीजन होता है कि थोड़ा मार्केट अगर रिवर्सल करे, वो टेम्पररी रिवर्सल रहे, वो टाइम पे ऐसा होता है कि मार्केट में से निकलना सही होता है। लेकिन अभी वो आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अभी मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्सल करके अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हमारा लॉस और भी बढ़ेगा, या फिर हमारा लॉस कवर होते होते हम प्रॉफिट में चले जा सकते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करना ज़रा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना ज़रूरी है। वो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मार्केट अभी कहाँ पे जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करो। आपका स्ट्रेटेजी, आपका सेटअप अगर बैठ रहा है, आप ट्रेड ले लो और रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके आप आपका प्रॉफिट या फिर लॉस का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4000 से भी नीचे लॉस हमारा चल रहा है। 4200 का लॉस चल रहा है। वेट थोड़ा करेंगे हम यहाँ पे। लेकिन एक लॉस डिफाइन करना ज़रूरी है हर एक ट्रेडर को। अभी यहाँ पे मेरा थोड़ा डाइसी चल रहा है कि क्या लॉस ले यहाँ पे, क्योंकि देखो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो एक अराउंड 12 to 15,000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम हमारा लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अराउंड 1:1:1.5 का रेशो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अराउंड 10,000 का लॉस और 15,000 का प्रॉफिट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वेट करते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, देखते हैं थोड़ा चार्ट देखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाने का कोशिश हो रहा है मार्केट का, और 55,000 का लेवल अगर ब्रेक करा है बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो वो हमें भी आसान हो जाएगा, जो बहुत ही पॉसिबल लग रहा है यहाँ पे। लेकिन वही है कि इंतज़ार वही होगा कि मार्केट अगर 54,800 का जो क्रूशियल लेवल है वो अगर ब्रेक करे तो उसके एक बड़ा वाला मूवमेंट मिल सकता है, जो कि यहाँ पे है 24,000। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी में भी थोड़ा डाउनवर्ड है मार्केट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने जैसे यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल दिया था, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट ऊपर से नीचे पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे हमें प्रीमियम थोड़े सस्ते मिल रहे हैं और यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन क्रिएट की जाती है। तो लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी ऑपरेटर्स है, वो उनको जो रिटेलर्स का पोजीशन, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट में थोड़ी बाइंग की जाती है। और वो जो भी यहाँ पे ये जो 2 ग्रीन कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे जितने भी बाई पोजीशन बनी है उनका स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे होगा, इसके टॉप पे ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उससे होगा भी फिर भी यहाँ पे मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल का अगर ब्रेकआउट होने के बाद में जो रिटेलर्स आए होंगे बाय पोजीशन के लिए, तो ये ब्रेकआउट फेल हुआ होगा या नहीं होगा वो हमें देखने मिलेगा। हमारा एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे मार्केट हल्का सा साइडवेज जाके नीचे जाएगा, तो फिर इमिडिएटली हमें एक डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट मिल सकती है, जो कि पूरे बायर्स को ट्रैप करके उनका स्टॉप लॉस हंटिंग होके हमें हमारा प्रॉफिट दिला सकती है। तो इसके लिए वेट करेंगे। बहुत बार होता है कि मार्केट में जो भी आप एनालिसिस करते हो, जो भी आपकी मूवमेंट होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि ये ऐसा ऐसा मार्केट होगा, ठीक है, और वैसे बिहेव भी होता है। लेकिन जब आप आपके होप्स छोड़ देते हो कि नहीं ये मार्केट अभी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जो भी आपका एनालिसिस है, ऐसे नहीं कि एक कैंडल देखें तो पूरा एनालिसिस के बाद भी अगर आप सोचोगे और देखोगे कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन थोड़ी 1-2 रेड कैंडल बन गई क्या, थोड़ी तो थोड़ी 1-2 रेड कैंडल क्या बनी, तो आप आपके अगर ट्रेड से निकलते हो और इमीडिएटली अगर आप सेल का पोजीशन पुट ऑप्शन लेते हो और इमीडिएटली एक बड़ी ग्रीन कैंडल से आपका वो सेकंड ट्रेड भी अगर फेल होता है, तो फिर आप रिग्रेट करते हो कि नहीं मेरा फर्स्ट ट्रेड सही था लेकिन मैं ट्रेड में रुक नहीं पाया। तो वो होता है एक थोड़ा डिसीजन मेकिंग वीक होना। तो उसके लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो और आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। तो लेट्स सी, अभी 4000 के नीचे फिर से हमारा लॉस आ गया है। देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो 10,000 के आसपास है।
लॉस का लिमिट, वो अगर रीच हो रहा है तो हम हमारे ट्रेड से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज़ हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि एक अच्छी सी मूव मिले और एक 15,000 के आसपास प्रॉफिट हम हमारा बुक कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गैप फिल होना ज़रूरी है। यहाँ पे मार्केट, ये जो गैप बनी है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गैप है, तो ये मार्केट गैप फिल करने के लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मार्केट आना तो चाहिए यहाँ पे। ऐसे करके ये लेवल अगर ब्रेकआउट हुए तो हमें बहुत आसान हो जाएगा ये लेवल रीच आउट अचीव करने के लिए। तो 24,400 का आराम से हमें मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। आपको अपडेट करता हूँ मैं। वेलकम बैक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मेरे दोनों पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में हमारा लॉस चल रहा था, अराउंड 10 to 12,000 का लॉस चल रहा था। जो हमारा लिमिट था, मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने ही वाला था, तो उसमें से थोड़ा, वहाँ से थोड़ा मूवमेंट हमारी तरफ आया और फिर कुछ देर वेट करने के बाद हमारा 4,700 तक का लॉस दिखाई दे रहा था। तो इसके कारण मैंने थोड़ा रिस्क कम करने के लिए मैंने मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया है। अभी मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। इन केस अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, लेकिन अभी के लिए तो मेरा कोई प्लान है नहीं फिर से ट्रेड करने का। अगर आपको मैं ऑर्डर्स दिखा दूँ यहाँ पे, तो मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया 126 और 1007 पे, जो अभी के लिए वो सेम रेट चल रहा है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में उसे 125 सेम ही रेट चल रहा है, मान के चलो यहाँ पे। तो ठीक है, रिस्क का ध्यान में रख के हमने ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी है। और यहाँ तो आज के दिन का हमारा जो लॉस है वो है 4,700। तो यहाँ पे हम हमारा आज डन फॉर द डे करेंगे। कल फिर से मिलेंगे। अगर आपको ये ट्रेडिंग की वीडियोस अगर अच्छी लगी, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, ट्रेडिंग से आपको कुछ सीखने मिला, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।